आज के इस नए वीडियो में सीखने वाले हैं एक नई चीज, और ये क्या होगा यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि दो संकेंद्रीय वृत्तों के बीच के क्षेत्रफल। यानी आपको जब कोई दो वृत्त दिए जाएंगे और उनके बीच का क्षेत्रफल पूछे, जैसे कई सारे सवाल होते हैं लगाए होंगे, कहीं क्वेश्चन फंसे होंगे कि आपको कोई वृत्त दे रखा है, उसके चारों एक चौड़ा रास्ता दे रखा है, तो चौड़ा रास्ते क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, फिर उससे खर्चा निकालिए कि उसमें क्या खर्च आएगा, उस चौड़े रास्ते को हम इतने रुपये में बना सके, कंप्लीट कर सके। तो ऐसी चीजें प्रॉब्लम आती है तो वो क्या कहलाता है, उसमें बोलते हैं संकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं या फिर कॉन्सेंट्रिक सर्किल बोलते हैं। तो यहाँ पर जो आपका संकेंद्रीय वृत्त होता है उसका मतलब होता है कि ऐसे वृत्त जहाँ पर केंद्र तो एक ही होता है, यानी आपको यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है, केंद्र O दिख रहा है, ठीक, लेकिन उसके चार और एक और वृत्त बना हुआ, या फिर हम छोटे से एग्जांपल दें, एक वृत्त बनाया फिर दो बनाए, जितने भी बना दो ये सब क्या कराएंगे, संकेंद्रीय वृत्त कराएंगे। लेकिन सबका जो केंद्र हो वो एक ही हो, केंद्र नहीं बदलना चाहिए, तो वो क्या लाता है, संकेंद्रीय वृत्त कहता है। तो ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स आपके सामने आ जाती है कि इसको कैसे सॉल्व आउट किया जाता है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे दो चीजें आपको हमेशा याद रखिएगा। पहली बात कि यहाँ पे एक त्रिज्या दी जाएगी, एक R1, और दूसरी दी जाएगी R2। क्या होगा, एक त्रिज्या कहेगा कि R1 इतनी है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और दूसरी आपको R2, यानी यहाँ से पूरी अंदर से लेकर बाहर तक R1 मान लिया, और बाहर तक को अंदर से केंद्र से लेकर यहाँ तक की दूरी को मैं R2 मान लिया। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा, जो बड़ा होगा इसमें R1 को बड़ा मान रखा है। कभी कभी आप लोग चाहो तो R2 फॉर्मूला जोड़ने की सेम याद करो, आप ये भी कर सकते हो, तो इसका नाम R2 कर दो और इसका नाम R1 हो जाएगा। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आप ये करो, जिसको बड़ा हो उसको कुछ ही मान लो। बस आपको ये ध्यान रखना है फॉर्मूले में। चलिए एक फॉर्मूला इसको बता देते हैं क्या होगा, ठीक है। तो R1 R2 को लेकर चलने की R1 वैल्यू R2 से बड़ी है। तो फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल सभी पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो वही चीज यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ पे दो वृत्त बन जा रहे हैं, एक पाई R1 स्क्वायर और दूसरा बन रहा है पाई R2 स्क्वायर। हम लोग माइनस क्यों कर रहे हैं भाई, क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि हमें इनके बीच का क्षेत्रफल निकालना है। जब भी कोई चीज का बीच की भाग निकालना होता है तो हम बड़े वाले वृत्त से या फिर बड़ी वाली चीजों से छोटे चीज को हम माइनस कर देते हैं। तो इससे क्या निकलता है, उनके बीच का एरिया निकल आता है। तो यहाँ पर कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहा है, पाई दिखाई दे रहा है, तो क्या आ जाएगा, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे जो कॉमन आने के बाद हम सबके मान रखेंगे, तो मान क्या क्या यहाँ पे, एक R1 त्रिज्या पहले, दूसरे के R2 है। अब एक एग्जाम्पल थ्रू आपको समझाना पड़ेगी कैसे इस चीज को निकालते हैं। चलिए एग्जाम्पल अच्छा से आपको बता देते हैं। यहाँ पे जो एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है, यहाँ पे कह रहा है, क्या एग्जाम्पल क्या बताता है कि अगर एक संकेंद्रीय वृत्त है जिनकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, यानी कि एक त्रिज्या जो बाहर दिख रही है 4 है, और जो केंद्र से लेकर अंदर तक वृत्त की दूरी है ये 3 सेंटीमीटर दी गई है। तो इनके बीच के रास्ते का क्षेत्रफल, यानी जो मैंने डार्क रेड किया हुआ आपको दिख रहा होगा, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। साथ में कह रहा है कि अगर मान लो मेरे को पार्क है, अगर इसका पक्का कराना है इस रास्ते को, तो हम 2 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से खर्च करेंगे, तो कितना रुपये कुल खर्च करना पड़ेगा। इस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन और भी आता है, मैं एक एग्जांपल दूंगा। इन केस मान लो कभी कभी क्या होता है, आपको बाहरी त्रिज्या दी जाती है, अंदर त्रिज्या नहीं दी जाती और चौड़ा रास्ता दे दिया गया, या फिर अंदर त्रिज्या दी गई है और बाहर की त्रिज्या नहीं मालूम है और रास्ता चौड़ाई दे रखी है, तो कैसे करेंगे। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, R1 यानी दो त्रिज्या है, तो पहली त्रिज्या कितनी हो गई, 4 cm, दूसरी त्रिज्या कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर। अब क्या है इनका क्षेत्रफल, रास्ते क्षेत्रफल मैंने फॉर्मूला क्या बताया है वो अप्लाई कर लेते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला, पाई R1 माइनस R2, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। पाई की वैल्यू है 22/7, R1 यहाँ 4 का स्क्वायर है और R2 यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, ठीक है। अब लोग जाते हो, अब लोग क्या करते हो कि यहाँ पे इसका स्क्वायर खोल देते हो, है ना। ज़्यादा लोग क्या करते हैं, 4 का स्क्वायर 7 का 3 का स्क्वायर खोलेंगे, लेकिन ज़्यादा अच्छा होता है कि अब इसका फॉर्मूला खोलो, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A प्लस बी और A माइनस बी। इसलिए कहें ये छोटा सवाल मैंने बनाया है, कभी कभी बड़ी डिजिट होती है तो वहाँ पे आपको स्क्वायर करने के बाद काम बढ़ जाता है, गलती ज़्यादा होती है। अगर इस टाइप से करोगे मिस्टेक कभी नहीं होगी। तो 22/7 इनको ऐड करेंगे, यहाँ 7 आएगा, यहाँ 1 आएगा, साथ साथ कट गया, कितना आया 22। तो ये क्या निकला, इसका 22 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल निकला। अब आगे कह रहा है कि 2 रुपये हम देते हैं 1 मीटर स्क्वायर में, तो भाई 22 रुपये हम 22 मीटर स्क्वायर में कितना देंगे। तो खर्च की दर क्या है, 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। तो कुल खर्च निकालने क्या करेंगे हम लोग, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 22 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो कितना आएगा 44 रुपीज़। कितना आ जाएगा 44 रुपीज़ आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। इस तरीके से करते हैं हम लोग की चीज़ों को फाइंड करते हैं। लेकिन मैंने जो दूसरी तरीके बताया आपको कि अगर इन केस क्या होता है, पूरी चौड़ाई दिया गया त्रिज्या और ये लंबाई नहीं दी गई है, तो कैसे निकालेंगे। दूसरा एग्जाम्पल बता देते हैं। यहाँ पे जो दूसरा एग्जाम्पल में लिया हुआ है, यहाँ पे क्या है, एक संकेंद्रीय वृत्त की केंद्र से बाहरी तक की त्रिज्या जो है 4 मीटर है। यानी ये जो दिख रहा है आपको, ये त्रिज्या 4 मीटर तक है,
इस सेकेंडरी वृत्त के चारों ओर मैंने एक चौड़ा रास्ता, मान लिया 1 मीटर का है कि पूरा चौड़ा रास्ता 1 मीटर है। तो कह रहा है इस चौड़े रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, वही सब चीज़ जो पहले की थी। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान दीजिएगा, अब कि हमें R1 R2 दोनों नहीं मालूम है, उनमें से एक चीज़ मालूम है। R1 क्या बना था, बड़ी त्रिज्या, तो R1 कितना मालूम है, यहाँ पे 4 मीटर मालूम, बट हमें R2 नहीं मालूम। तो R2 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जब भी हमें बाहरी त्रिज्या दी होती है, यानी जब बाहर से हम अंदर आते हैं तो हमेशा माइनस करते हैं, और जब अंदर से बाहर जाते हैं तो हम लोग प्लस करते हैं। तो हम लोग कहाँ से जा रहे हैं, बाहर की त्रिज्या है, हमें कहाँ आना है, अंदर की त्रिज्या में ये फाइंड करनी है। तो बाहरी त्रिज्या कितनी, 4 मीटर, इससे कितना माइनस करेंगे, 1 मीटर कितना आ जाएगा, 3 मीटर। तो R2 कितना होगा, 3 मीटर। इस तरीके से हम लोग R1 R2 क्लियर हो गया। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, R1 कितना है 4 और R2 कितना है 3। तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे 22/7, और फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर है, तो क्या होता है a प्लस b एक ब्रैकेट में और a माइनस b एक ब्रैकेट में लगाएंगे, तो 22/7 और 7 और 1, वही आंसर आ जाएगा जो मैंने पिछले बताया था। बस इस तरीका मैंने बताया आपको सिखाने के लिए, कैसे अगर चौड़ा रास्ता दिया जाता है तो कैसे निकालते हैं। कभी केस में क्या होता है कि आपको R1 नहीं पता होता है, R2 पता होता है, मान लो कि 3 दे रखा है। अब आपको R1 निकालना है तो क्या करेंगे हम, जब हम अंदर से बाहर जाएंगे तो मैंने क्या बताया कि चीज़ों को हम ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा 4। यानी जब अंदर से बाहर जाएंगे तो प्लस करेंगे, बाहर से अंदर के आएंगे तो माइनस करेंगे। इस प्रकार से करते हैं, रास्ते के क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आई होप को काफ़ी समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बहुत पसंद आया है और देखना चाहते हैं और सारे वीडियोस तो सब्सक्राइब से बेल आइकन पुश करें, ताकि जो नए वीडियो टाइम मिलते रहे। तो कैसे मिलते हैं, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।